हाउस प्रॉपर्टी का 5th क्लास है। अभी हम लोग सम नंबर 21 करते हैं। 21 बनाओ, जिसमें हाउस 1 लेट आउट फॉर रेसिडेंस इसका करते हैं। अब बाकी हाउस 2 एंड हाउस 4 सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड ही रहने दो। हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, इसका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगा, है। तो अभी हम लोग हाउस 1 करते हैं, लेट आउट फॉर रेसिडेंस। हाउस 1 लिखो, लेट आउट फॉर रेसिडेंस। हाउस 1 लेट आउट फॉर रेसिडेंस। स्टेप 1 आरईआर करेंगे। आरईआर क्या होगा? म्युनिसिपल फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट। बोलो आरईआर क्या होगा हाउस 1 का? 36,200। म्युनिसिपल फेयर रेंट में जो ज्यादा है उसका साथ स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा। 36,200 आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट 36,200। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं एनुअल रेंट। यहाँ पे 42,000 दिया, एनुअल रेंट बोल दिया। रेंट ई प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, तो ये एनुअल रेंट ही है, ये 12 महीने का ही रेंट है ना। तो एनुअल रेंट 42,000। स्टेप 1 आरईआर, स्टेप 2 एनुअल रेंट। $42,000 सर अनरियलाइज्ड रेंट अच्छा प्रीवियस ईयर का है। अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर कहाँ है? अनरियलाइज्ड 3,500 यहाँ पे दिया है। अनरियलाइज्ड 3,500 दिया है। ये कौन से ईयर का कुछ बोला है? नहीं बोला तो मान के ही चलो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर मान के ही चलो, कुछ नहीं बोला तो। अनरियलाइज्ड रेंट प्रीवियस ईयर मान के चलो, कितना आ रहा है बोलो तो। स्टेप 2 38 यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट कौन से ईयर का क्लियर नहीं है, प्रीवियस ईयर का होने से ही माइनस होगा। यहाँ पे अजम्पशन आ जाए। हाँ, यहाँ पे अजम्पशन आ रहा है। 42,000 लेके करे तो माइनस 3,500 कितना आ रहा है? 38,500। ओके। अब वैल्यू स्टेप 3 में वैल्यू क्या होगा? 500। स्टेप 4 में लेस रेंट ऑफ वैकेंसी कितना? 42,000 ये पूरा साल का है। 365 इंटू 16, 16 दिन वैकेंट था। कैसे बता? 16 मार्च से 31 मार्च, हम मई तक नहीं लेंगे, हम मार्च तक लेंगे। तो कितना हो रहा है? कैलकुलेट करके बोलो। 1841 माइनस करो 36659 GAV लेस म्युनिसिपल टैक्सेस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? पेड बाय टेनेंट नहीं होगा, पेड बाय ओनर है नहीं, तो नील होगा। इधर नील होगा, क्यों नील हुआ? एज पेड बाय टेनेंट, बाय टेनेंट मुझे पेड बाय ओनर होना चाहिए। 36,659 ये होगा नीट एनुअल वैल्यू। नैब हो गया
यहां से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 10998 अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको देखना है। मिस्टर एस borrowed 30,000 for house one. Date of borrowing 15 June 14. Date of repayment of loan 31 December 18. लोन रिपे हो गया, मतलब कार इंडिया का इंटरेस्ट नहीं होगा, कार इंडिया का इंटरेस्ट तो नहीं होगा, रिपे हो गया लोन। तो हम लोग एक बार पीसीपी देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। लोन टेकन क्या है, लोन टेकन लोन टेकन ऑन 15 June 14, 15 June 14, loan taken 30,000 at the rate of 15%. Construction completed 31st May 19, 31st May 19 construction completed. पर रीपेमेंट ऑफ लोन रिपेड हुआ है 31 दिसंबर 18, तो पीसीपी होगा डेट ऑफ रिपेमेंट तक, ये होगा पीसीपी। 31 मार्च तक है ना, क्यों 31 मार्च 19 हो रहा है ना माता। अरे ये सही है, डेट ऑफ रिपेमेंट लोन और 31 मार्च कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच एवर इज अर्लियर। वो रिपेमेंट में 31 मार्च से नहीं, रिपेमेंट का 31 मार्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। नोट देखो, तो पीसीबी कितना महीने का हो रहा है, 54.5। हम जून छोड़ देते हैं, जुलाई से लेते हैं 2014 का 6 महीने प्लस 15 दिन है, तो 15 दिन 16 दिन होगा 15 जून को लेके। 2015 का होगा 12 महीने, 2016 का होगा 12 महीने, 2017 का होगा 12 महीने, 2018 का होगा 12 महीने, 48 54 मंथ्स, 54 मंथ प्लस 16 डेज, यही तो है पीसीपी। पीसीपी इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 30,000 इंटू 15% इंटू 54/12 प्लस 30,000 15% 16/365। दिस इज पीसीपी। जल्दी कैलकुलेट करो। टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 20,440 पीसीबी इंटरेस्ट, तो होगा 1/5 इंटू 20,440 कितना आ रहा है 447 कितना 4089 प्लस करेंट ईयर इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि लोन रिपे हो चुका, तो करेंट ईयर इंटरेस्ट क्या है, करेंट ईयर इंटरेस्ट है ही नहीं। कितना हो रहा है जोड़ के 1587 माइनस करके थर्ड कलम 21,572 इनकम फ्रॉम हाउस वन।
पीसीपी सब कोई कर लिए तो हम लोग क्या सीखे अभी पीसीपी और एक बार बोल दें। जो डेट में लोन लिया वहां से शुरू होगा, जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और रिपेमेंट ऑफ लोन हुई एवर इज आल ईयर, ये है बात। तो इसीलिए ये पीरियड है पीसीपी, रिपेमेंट लोन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 31 मार्च का जो पहले होगा। और रिपेमेंट लोन हो गया इसलिए कार इंडिया का इंटरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। और लोन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15 जून में जो बैंक से लोन लोगे ना, 15 जून का इंटरेस्ट भी देंगे 16 दिन का लिए। 15 दिन होना चाहिए और 16 दिन, 16 दिन लिए, समझे। ये चीज दिमाग में रखना है। हम लोग हाउस 2 करते हैं अभी। हाउस टू है सेल्फ ऑक्युपाइड। फॉर रेसिडेंस, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, एनुअल वैल्यू नील, मिडिल कॉलम में नील लिखो, एनुअल वैल्यू नील। वहां से इंटरेस्ट और लोन माइनस करेंगे, लेस इंटरेस्ट और लोन, अंडर सेक्शन 24B। एक घर भी लोन लिया हाउस टू का, लोन लिया कब, सेम डेट। तो सेम जैसे कैलकुलेट करो, सेम पीरियड हो रहा है, सेम पीरियड हो रहा है। इसका भी 31 मार्च 19 में रिपे हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है और रिपेमेंट और लोन सेम डेट, तो सेम पीरियड ही मानेंगे, सेम पीरियड। तो पीसीपी भी सेम मानेंगे। तो इंटरेस्ट कितना होगा बोलो, पीसीपी इंटरेस्ट, पीसीपी सेम एज हाउस 1, समझे। इसका लोन अमाउंट है 40,000, 30,000 का जगह 40,000 कर दो। पीसीपी इंटरेस्ट 40,000, 15%, 54/12 प्लस 15% इंटू 54/12 प्लस 40,000 इंटू 15%, 16/365, 27,263। तो इसका 1/5 करेंगे, 27,263, 27,263 इंटू 1/5 कितना रहा है, 5453। 5453 माइनस करने से नेगेटिव 5453 इनकम फ्रॉम हाउस 2। हाउस 4, अब हाउस 4 करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट और लोन, अंडर सेक्शन 24B। हाउस 4 का अलग कुछ दिया था, हाउस 4 का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 19 है, सॉरी 18, 1 अप्रैल 18 है। हाउस 4 का कितना है, लोन लिया कितना, 65,000 लोन लिया।
तो इसका पीसीपी होगा ऐसा। 45 लोन टेकन कब है? सेम पीरियड का होगा। तो लोन टेकन है फर्स्ट 15/6/14 15/6/14। लोन लिया 65,000 एट द रेट ऑफ 15% करके। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 अप्रैल 18 और रिपेमेंट ऑफ लोन हुआ 31 दिसंबर 18 रिपेड, मैंने लोन रिपेड और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। तो पीसीपी होगा 31 मार्च 18 ये होगा। तो 2014 का कितना महीने लेंगे जैसे पहले लिए थे? 6 + 16 डेज। 2015 का कितना लेंगे? लो जल्दी करो। 2015 का 12 महीने, 2016 का 12 महीने, 2017 का 12 महीने, 2018 का 3 महीने, कितना हो रहा? 9 36 45 मंथ्स प्लस 16 डेज। पीसीपी इंटरेस्ट होगा 65,000 इंटू 15% 45/12 प्लस 65,000 15% 16/365। How much is coming? 36,990 36,990 in total. 36,990 टोटल। 7398 तो करेंट ईयर का इंटरेस्ट तो होगा नहीं, पीसीपी इंटरेस्ट माइनस होगा 36,990 1/5 इंटू 36,990 कितना आ रहा है? 7398 माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है? 7398 इनकम फ्रॉम हाउस 2 हाउस 4 H4। अब थर्ड कॉलम जोड़ दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8721 8721 होगा। तो अब इनकम फ्रॉम बिजनेस लगा लो, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 13,55,000। जीटीआई 13,721 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कुछ दिया 80 का कहाँ दिया? पीपीएफ कितना? 80C 1,40,000 माइनस कर दो। टोटल इनकम 1,223,721 टोटल इनकम हो गया। टैक्स छोड़ दो, टैक्स तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे। सम नंबर 22 देखो, हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड है। 1 और 3 हम लोग एक साथ कर लेते हैं। हाउस 1 और हाउस 3 लिखो। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस
annual value nil, less interest on loan under section 24B, इंटरेस्ट लोन माइनस होगा 1037 ये 1000 एंड वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस 3700 4700 तो 4700 फर्स्ट हाउस से माइनस होगा 400 सेकेंड हाउस में थर्ड वाला में 400 थर्ड वाला में 400 ओनली 400 तो माइनस 4700 माइनस 400 माइनस बोलो बोलो माइनस 5100 अब करेंगे हाउस 4 लेट आउट हाउस 4 लेट आउट में आर्या हेलो सर हाँ बोलो স্যার এই 4700টা এটা কি করে এলো বলুন না आर्यर क्या होगा बोलो ये दोनों में जो हायर 60,000 आर्यर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 स्टेप 1 स्टेप 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 72,000 69,000 वैल्यू कितना होगा 69,000 रेंट ऑफ वैकेंसी माइनस होगा 72,000 1 मंथ वैकेंट था 1 मंथ था तो कितना हो रहा है 63,000 हो गया तुम्हारा जीएबी 63,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है म्यूनिसिपल टैक्सेस 6,000 दे दिया पेड बाई एस 57,000 नैब लेस डिडक्शन 24 स्टैंडर्ड रिएक्शन 30% 24B इंटरेस्ट लोन कितना दिया 600 17,700 39,300 इनकम फ्रॉम हाउस 4 और जोड़ देने से इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी कितना है इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी 34200 इनकम फ्रॉम बिजनेस 3,80,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखो GTI 4,14,200 deduction under section 8.
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। Policy premiums. 80 में क्या दिया है? Insurance payment 65. Policy money 3 lakhs. 10% से पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। 80C LIP दिया 37,000 होगा कि नहीं? क्यों? 20% है। 20% 1/4 से पहले लोन लेने से, पॉलिसी करने से। ये पॉलिसी कब किया? पॉलिसी प्रीमियम जो दिया, पॉलिसी कौन से डेट का है? पॉलिसी डेट का नाम 12 का बाद, अप्रैल का बाद। तो मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, तो 3,70,000 का 10% कितना होगा? 3,70,000 का 10% मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। 377,200 टोटल इनकम। 377,200 टोटल इनकम। ठीक है, देखो यहाँ पे सामने नंबर 23 में हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है ना, एक सोच रहा बिग हाउस। जब भी बिग हाउस बोलेगा तुमको इंफॉर्मेशन गैदर करके रेडी कर लेना है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 16, मतलब पीसीबी होने का चांस ही नहीं है। पीसीबी होगा ही नहीं, समझे? अब द हाउस हैज 3 इंडिपेंडेंट यूनिट। यूनिट 1 50% ऑफ द फ्लोर एरिया, मतलब एक बड़ा घर है, 3 यूनिट है, 50% एरिया हो रहा है यूनिट 1। यूनिट 1 है 50% एरिया बोला। लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, मंथली रेंट 8,200 पर मंथ रेंट में देता है। इसका रेंट है 8,200 पर मंथ। बोला ना, जैसे जैसे लैंग्वेज दे रहे हैं हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। और यूनिट 1 रिमेन वेकेंट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ यूनिट 1 वेकेंट था, वेकेंट था 1 मंथ। अब क्या बोल रहा है? आसाम सिमेंट कुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम टेनेंट। Assam rupees 700 could not be collected from the tenant, मतलब can't realize rent है। प्रीवियस ईयर कुछ नहीं बोला था, प्रीवियस ईयर मान के चलो। अनरियलाइज रेंट 700। इसके बाद क्या हो रहा है? यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया यूज बाय एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन। यूनिट 2 25% एरिया प्रोफेशन पर्पस में यूज होता है। हाउस प्लॉट में आपको समझ नहीं आएगा। यूनिट 3 रिमेनिंग 20 यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ इज रेसिडेंस, खुद रहता है। यूनिट 3 क्या? सेल्फ ऑक्युपाइड। यूनिट 1 क्या है? लेट आउट। ये तो इंफॉर्मेशन कैसा हुआ? अब क्या दिया? म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर एंड 70,000। ये पूरा बिल्डिंग का म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर एंड कितना है? 70,000, स्टैंडर्ड रेंट 90,000, और क्या दिया? म्यूनिसिपल टैक्स 15,000, इंटरनेशनल बोरो कैपिटल फॉर रिन्यूअल ऑफ द प्रॉपर्टी 36,000, इंटरेस्ट दिया 36,000। सारा इंफॉर्मेशन हम एक जगह लिख लिए।
ये जो दिया है इंटरेस्ट 36,000, इसके बाद एनुअल चार्जेस कोई फैक्टर नहीं है। इनकम पर प्रोफेशन अलग से दिया, with the debiting house rent and other incidental expenditure including additional depreciation of the portion of the house is इतना। Determine the total income was इतना पीपीएफ डिपॉजिट हुआ एटीसी, ये तो बोला। पहला हाउस कर लेते हैं, यूनिट 1 पहले करेंगे। नहीं वर्किंग कर लेंगे बाद में लास्ट में। अरे करोगे, करो अभी यूनिट 1 करो। यूनिट 1 लेट आउट, यूनिट कितना 50% ऑफ फ्लोर एरिया। लेट आउट एक तो यूनिट 1 50% फ्लोर एरिया जो लेट आउट किया है। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा 30,000 लेंगे, पूरा बिल्डिंग का 60,000 दिया है, 60,000 का 50% लेंगे। फेयर रेंट भी वही करेंगे, 70,000 का 50% लेंगे, 35,000। स्टैंडर्ड रेंट का भी वही करेंगे, 90,000 का 50% लेंगे। तो आर ईयर क्या होगा, रीजनेबल एक्सपेंस 35,000। स्टेप 2 एनुअल रेंट, $8,200 करके कितना महीने 12 महीने लो 98,400 करो। वैल्यू अनिल कहाँ है, वो 700 माइनस 700 कितना आ रहा है 97,700 लेस रेंट ऑफ वैकेंसी। एक महीने बोला तो 8,200 माइनस करो 89,500 GAB लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस 15,000 का 50% माइनस करो 82,000 नैब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ये स्टैंडर्ड एक्शन 30% कितना हो रहा है 24,600 24B इंटरेस्ट और लोन 36,000 का 50% 18,000। जब ऐसे दे रहेगा एक बिल्डिंग का इतना पार्ट ऐसे ही करेंगे हम लोग, तो कितना हो रहा है 42,600। तो कितना इनकम आ रहा है 39,400 इनकम फ्रॉम यूनिट 1। इनकम फ्रॉम यूनिट 1 हुआ यहाँ तक। यूनिट 2 प्रोफेशन है,
यूनिट 2 प्रोफेशन है, नहीं करेंगे। और यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 क्या है? सेल बुक वाइट। तो लिखो यूनिट 3। यूनिट 3 25% ऑफ फ्लोर एरिया है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो क्या होगा? एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। 36,000 का 25%, 9,000 माइनस 9,000 होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखो, क्योंकि ऐसा यूनिट वाला करने से ऐसे ही करेंगे, मार्क करके रखना। तो और कुछ तो है नहीं। ये इनकम फ्रॉम हाउस 3 हो गया, यूनिट 3 फ्रॉम यूनिट 3। और टोटल कर दो कितना? 30,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन नहीं, थोड़ा वेट करो। यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया, क्या चीज बोला देखो तो एक बार। विदाउट डेबिटिंग द हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंट एक्सपेंडिचर एडमिसिबल फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब नहीं दिया। मतलब हाउस कौन सा हाउस का प्रोफेशन में यूज करते हैं? यूनिट 2। यूनिट 2 का खर्चा माइनस होगा। प्रोफेशनल इनकम कितना है? इनकम कितना है? 95,000। इसमें से हाउस 2 का यूनिट 2 का जो एक्सपेंस है माइनस होगा। यूनिट 2 में क्या क्या एक्सपेंस है? लेस एक्सपेंडिचर। यूनिट 2 में एक्सपेंडिचर क्या है? हम लोग क्या हुआ है तो वहां पे यूनिट 2 का एक्सपेंडिचर क्या है? 25%। हाँ होगा तो म्यूनिसिपल टैक्स का 25% होगा, इंटरेस्ट का 25% होगा, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 15,000 का 25%। ये हो रहा है 3,750। और इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 होगा, उसका भी 36,000 का 25%। और डेप्रिसिएशन दे दिया है। डेप्रिसिएशन कितना दिया है? डेप्रिसिएशन बोल दिया 8,000। और भी बहुत सारे एक्सपेंस है। देखो रिपेयर होगा, रिपेयर 4,000 दिया ना। रिपेयर बिजनेस प्रमोशन सब आता है, तो रिपेयर होगा 4,000। 4,000 का 25% लेंगे। रिपेयर का 4,000 का 25% 1,000 होगा। रिपेयर छोड़कर क्या दिया? ग्राउंड रेंट होगा। ग्राउंड रेंट ये दिया 6,400, उसका 25% होगा 1,600। और क्या खर्चा है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। एनुअल चार्जेस पर्सनल हो रहा है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लोगों, फायर इंश्योरेंस कितना दिया? 15,000 का 25%, 3750। 3750 ये सब जोड़ो, सारा एक्सपेंडिचर 27,100। 7,67,900 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और जोड़ देने से होगा जीटीआई 7,9,8,000। जीटीआई लेस डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80 सी पीपीएफ 1,10,000 कितना 1,10,000 है तो 1,10,000 माइनस कर दो टोटल इनकम 6,88,300 टोटल इनकम 6,88,300 ओके ओके थैंक यू हम लोग का अभी होमवर्क देंगे।